नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं नेहा गुप्ता। पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ओलंपिक मेडल विजेताओं को हिमाचल सरकार ने दिया हिमाचल की वादियों में भ्रमण करने का ऑफर। कुल्लू थप्पड़कांड में शामिल आईपीएस गौरव सिंह व सीएम के पीएसओ रहे बलवंत सिंह बहाल। शिमला पुलिस की कार्यवाही, 310 ग्राम चरस के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सोलन में सड़क से पलटा गड्ढे में जा अटका ट्रक, सेब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। निजी स्कूलों की लूट पर रोक लगाने के लिए मॉनसून सत्र में ही रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग उठी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के 40 ठिकानों पर की छापेमारी। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश, कुल 13 करोड़ 75 लाख नगद देने के ऐलान। हाई अलर्ट पर दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले विजेताओं को हिमाचल सरकार ने शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ हिमाचल सरकार ने पदक विजेताओं को हिमाचल की वादियों में भ्रमण करने का न्योता दिया है। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 3 दिन निःशुल्क रहने, खाने और घूमने की व्यवस्था कराने का सरकार ने किया ऐलान। भाला फेंक स्पर्धा में भारत को ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि नीरज ने देश का मान बढ़ाया है और वह जब भी चाहें अपनी थकान मिटाने हिमाचल आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के सामने कुल्लू में हुए थप्पड़कांड के तकरीबन महीने भर बाद आईपीएस गौरव सिंह और हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह को बहाल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान दोनों में थप्पड़बाजी हुई थी, तब से दोनों सस्पेंड चल रहे थे। हालांकि इसी मामले में सीएम जयराम ठाकुर के सिक्योरिटी इंचार्ज पद से हटाए गए एसपी ब्रजेश सूद की तैनाती 1 हफ्ते बाद ही कर दी गई थी। वे फिर से सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिए गए थे। ब्रजेश सूद की दोबारा नियुक्ति पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया है। दूसरे लोगों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। याद रहे कि बीती 24 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान ये कांड हुआ था। शिमला में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। रोजाना नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस के लाखों प्रयासों के बाद भी नशे के काले कारोबार पर लगाम नहीं लग रही है। शनिवार की देर रात बालूगंज पुलिस ने टूटू में गश्त के दौरान एक कार से 310 ग्राम चरस बरामद करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालूगंज पुलिस टूटू में गश्त कर रही थी, तभी एक कार तेजी से शिमला की तरफ आ रही थी। पूछताछ के दौरान दोनों युवक पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे थे। शक होने पर कार और दोनों युवकों की तलाशी लेने पर एक पैकेट में 310 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों की पहचान विपिन निवासी हमीरपुर और प्रीतम निवासी कुल्लू के रूप में हुई है। सोलन जिला के परवाणू में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया। सुबह के समय ये हादसा पेश आया है। ट्रक ढली शिमला से सेब लोड करके परवाणू की तरफ आ रहा था। अचानक ट्रक टीटीआर रिजॉर्ट होटल परवाणू के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पुल के पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में जाकर अटक गया, जिस कारण ट्रक ढांक में नीचे गिरने से बच गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। चालक को हल्की चोटें आई हैं। ट्रक के सड़क पर पलट जाने के कारण ट्रक में लोड सेब भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की भारी फीसों व मनमानी लूट पर रोक लगाने के लिए वर्तमान मानसून विधानसभा सत्र में ही कानून व रेगुलेटरी कमीशन बनाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार ने तुरंत यह कानून न बनाया तो अभिभावक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा और जिला कांगड़ा अध्यक्ष विशाल मेहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसकी निजी स्कूलों से मिली भगत के कारण निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल में भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा भी अन्य सभी प्रकार के फंड व चार्जेस वसूल कर रहे हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर जमाते इस्लामी के प्रमुख सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद रविवार को केंद्र शासित प्रदेश में कई स्थानों पर छापे मारे। एनआईए के सूत्रों ने कहा कि जमाते इस्लामी के प्रमुख सदस्यों और संगठन के कार्यकर्ताओं के 40 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। जेएएम के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है और आज की छापेमारी इस प्राथमिकी से संबंधित जांच का हिस्सा है। श्रीनगर के नौगाम बाहरी इलाके में स्थित जेएम के स्वामित्व वाले फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर भी छापामारी की गई है। इन छापों का फोकस प्रतिबंधित संगठन के फंडिंग स्रोतों की जाँच करना है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर 121 साल का सूखा खत्म कर दिया है। उन्होंने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज की इस जीत के साथ पूरा देश जश्न में डूब गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। नीरज की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। जीत के 3 घंटे में ही नीरज को 13 करोड़ 75 लाख रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान कर दिया गया है। इसमें राज्य सरकारों से लेकर रेलवे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी ओर से नीरज को कैश रिवॉर्ड देने का ऐलान किया है। हरियाणा से आने वाले नीरज को राज्य के सीएम ने 6 करोड़ रुपए नगद और क्लास 1 जॉब देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हम पंचकुला में एथलीट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेंगे। नीरज चाहे तो हम उन्हें वहां का प्रमुख बनाएंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलकायदा ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसमें अगले कुछ दिनों में आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि करणबीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उनकी पत्नी शैली शारा उर्फ हसीना रविवार को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर अगले 1 से 3 दिन में बम रखने की साजिश रच रहे हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारा अगला रेडियो बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।